Everyone, in this video we are going to cover 19 सितंबर करेंट अफेयर्स। देखो, सबसे पहले भारत सरकार ने छठ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए पहल की है। अभी शामिल हुआ नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भारत की चीज़ें हैं जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल है। जैसे केरल का कुटियाट्टम और मुदियट्टू, यूपी का रामलीला कुंभ मेला, उत्तराखंड का रामायण, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य, मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन, ढोल वादन और नृत्य, पंजाब का जांडिया जो एक पारंपरिक पीतल और तांबे की कारीगरी होती है जो गुरु के ठेकरों के बीच में होती है। ठीक है, पैन इंडिया की देखो 3 चीज़ें शामिल है, वैदिक मंत्रोच्चारण, योग और नवरोज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, एक यूएन ने जेंडर स्नैपशॉट 2025 एक इंडेक्स जारी किया। अब ये क्या है, ये किसने जारी किया? यूएन के संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विभाग यूएन डेसा, ठीक है, यूएन डेसा ने जारी किया। अब देखो, इसके अनुसार ना 2030 तक 351 मिलियन प्लस महिला और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में रह सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वर्तमान ट्रेंड जो अभी चल रहा है, जिस हिसाब से चल रही है दुनिया, उस पे से रही तब 2030 तक 33% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित होंगी। मातृत्व मृत्यु दर में 2000 से 2023 तक 39% की कमी आई है। ये एक अच्छी बात है। देखो, पुरुषों की तुलना में 3 साल अधिक खराब स्वास्थ्य में बिताती हैं महिलाएं। 3 साल अधिक खराब स्वास्थ्य करने का मतलब है कि पूरे लाइफ टाइम में जितना दिन पुरुष खराब स्वास्थ्य में बिताते हैं उससे ज़्यादा महिलाएं बिताती है। ठीक है, अब देखो, स्कूलों में लड़कियां लड़कों से नामांकन में आगे है, जबकि एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में आगे है। ठीक है, अब देखो, महिलाएं पूरे विश्व की 27% संसदीय सीटों पर हैं। मैनेजमेंट संबंधित पदों पर 30% है। 12.5% महिलाएं अपने साथी के द्वारा हिंसा का सामना करती है, मतलब अपने पार्टनर जो होते हैं, लाइफ पार्टनर वगैरह जो भी जिनके साथ भी वो रह रही हैं, तो उनसे हिंसा का सामना करती है। देखिए, ऑनलाइन इंटरनेट की बात करें तो 65% महिलाएं ऑनलाइन रहती है, जबकि 70 मतलब ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करती हैं ये सब, जबकि 70% मेल करते हैं। सर यहाँ पे मेल होगा। ठीक है, अब देखो, जलवायु परिवर्तन से 158 मिलियन महिलाएं गरीबी में जा सकती है। अगर जलवायु परिवर्तन इसी तरह जारी रहा तो 896 के पास, मतलब 896 मिलियन महिलाओं, पूरे विश्व की 896 महिलाओं के पास मिलियन महिलाओं के पास कुकिंग फ्यूल नहीं है। अब देखो, अब ये हुआ है ईस्ट एशिया समिट। ये उच्च शिक्षण संस्थानों का बैठक, ईस्ट एशिया समिट की उच्च शिक्षण संस्थानों की बैठक हुई है नालंदा विश्वविद्यालय में। ये याद रखना कि उच्च शिक्षक संस्थानों के प्रमुखों की बैठक हुई है। ठीक है, अब ईस्ट एशिया समिट की स्थापना 2005 में हुई थी। इसके सदस्य कौन है? तो आसियान के 10 देश प्लस 8 और देश। तो इंडिया तो आसियान का सदस्य है नहीं, तो अन्य देशों में एक इंडिया भी है। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा नीति, इसमें क्या है ना कि भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको पहली भूतापीय ऊर्जा नीति को जारी किया है, जिसमें कि नवीकरणीय ऊर्जा में विविधता लाने का प्रयास किया गया। 2070 तक नेट जीरो की टारगेट को पूरा करना है। तो इसने भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए 10 राज्यों और यूटीज, मतलब 10 प्रांतों और यूटीज मिला के में संभावना तलाश की है, और वो कोशिश करेगा कि इस पर हम भूतापीय ऊर्जा प्लांट लगाएं, उससे
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। ठीक है, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 1 लाख गाँव के 11 करोड़ जनजातीय नागरिकों को समावेशी विकास, रोजगार और विकेंद्रीकरण से मतलब जोड़ा जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएगी। ये इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने धार से की, ठीक है, एमपी के धार से। और इसको लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, इसमें इसके 3 पिलर्स हैं, एक आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी। ठीक है, तो जिसमें आदि कर्मयोगी में अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी, आदि सहयोगी में युवा शिक्षक डॉक्टर होंगे, आदि साथी में सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, बुजुर्ग और ग्रामीण लोग शामिल होंगे। भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क, पीएम मित्रा पार्क यह है टेक्सटाइल से संबंधित है, जहाँ टेक्सटाइल के लिए लागत कम होगी, मतलब ऐसी सुविधाएं दी जाएगी, निर्यात बढ़े, प्रतिस्पर्धा बढ़े, बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो, इसके लिए ये पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश के भैंसला गांव से पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। मेगा का फुल फॉर्म है मतलब पीएम मित्र पार्क। इसमें मेगा एक है जिसमें मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयल पार्क्स। ठीक है, इसमें 7 होंगे इंडिया में ऐसे, वर्तमान अभी 7, जिसमें 5 ग्रीन फील्ड है, 2 ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब नए, ब्राउन फील्ड मतलब पहले से हैं, मतलब ये पार्क नहीं है, मतलब वैसे एरिया हैं जहाँ टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है, बस उसको डेवलप किया जाएगा पार्क के तौर पर। जैसे नवसार गुजरात में, कालबुर्गी कर्नाटक में, विरुधुनगर तमिलनाडु में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ यूपी में, ये 5 ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड 2 अमरावती महाराष्ट्र में, वारंगल तेलंगाना के वारंगल में। अब बिहार गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को अब इंटरेस्ट फ्री कर दिया। पहले कुछ इंटरेस्ट था, अभी उसको इंटरेस्ट फ्री कर दिया, यानी कि 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट अगर लोन लेते हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, 4 लाख तक लोन देगी सरकार। ठीक है, अब नीति आयोग ने फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें जमीनी स्तर पर 50 जिलों या ब्लॉकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वहाँ पे विकास पे ध्यान दिया जाए, ताकि वहाँ पे आवश्यक सेवाओं में तेज़ी लाया जा सके। ये एक पेरियार टाइगर का न्यूज़ में था जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, अब आते हैं भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड। ठीक है, हाल ही में मोजाम्बिक गया है। क्यों? क्योंकि भारत और मोजाम्बिक के संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।